नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पटले और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। कांग्रेस सरकार ने एक वायदा जो उनका महत्वपूर्ण गारंटी थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, इसको नाम दिया गया है। 1500 रुपए 18 साल से लेकर 60 साल तक की पात्र महिलाओं को देने की एक गारंटी थी। उसको इन्होंने लागू वैसे किया एक जिले के लिए, लाहौल स्पीति के लिए 25 फरवरी को अधिसूचित कर दी गई थी योजना। तब इस योजना का नाम था इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि, लेकिन बाद में इसको सुख लगा दिया गया। मुख्यमंत्री जी के नाम का कहीं पहला अक्षर उसमें जोड़ दिया गया। अब इस योजना को लेके एक हाई वोल्टेज ड्रामा इन दिनों चला हुआ है, क्योंकि चुनावों की घोषणा हो गई है और भाजपा इसके जो फार्म भरे जा रहे हैं जगह-जगह और तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालयों में जो ये फार्म जमा कराए जा रहे हैं, उनका विरोध कर रही है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद विधायकों के साथ पिछले कल ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश से मिले हैं और उन्होंने तत्काल इस योजना पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सीपीएम भी जाता है निर्वाचन आयोग में और उन्होंने कहा है कि ये योजना पहले से चली है और महिलाओं की आर्थिकी के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसको बंद ना किया जाए। कांग्रेस पार्टी भी अटैक करती है कि जो महिला विरोधी आचरण भाजपा हिमाचल प्रदेश में दिखा रही है। तो आखिर इस योजना को क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि भाजपा के तर्क हैं कि इसको अचानक कुछ दिन रह गए थे चुनावी आचार संहिता लगने को, तो ये इस योजना की शुरुआत लाहौल स्पीति के अलावा बाकी जिलों में कर दी गई। तो भाजपा का ये कहना है। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विजयपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। विजेंद्र मेहरा जी सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले मैं विवेक जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कुछ आपत्तियाँ बताई हैं। हालाँकि निर्वाचन आयोग ने अभी तत्काल इस पे कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो इसके फॉर्म में पहले इंदिरा गांधी जी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो फ़ोटो था, वो हटा दिया गया है उस फॉर्म से फिलहाल। लेकिन ये आज भी लाइनें लग-लग के तहसील कल्याण कार्यालयों में विवेक जी ये फॉर्म जमा हो रहे हैं। तो भाजपा की जो आपत्तियाँ हैं, वो कितनी जायज़ हैं? जी, विवेक जी। देखिए, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो रूलिंग है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह की कोई भी लाभार्थी योजना, चाहे वो हमारे 30,07,000 के करीब करीब कल्याण योजनाओं में लोग इस समय कार्यरत हैं, जो केंद्र सरकार का हिमाचल का शेयर है। 3,11,140 लगभग फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। 9,37,000 किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इस प्रदेश में लोग लाभार्थी हैं। इन सभी योजनाओं के ऊपर केंद्र जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं जो लाभार्थियों के लिए हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा है और इसी दृष्टिगत हमने भी ये कोड ऑफ इलेक्शन कमीशन को ये जताया है कि इसके ऊपर ये तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। दूसरा विषय मैं इसमें आपके साथ जोड़ दूं कि लगभग 58 करोड़ 444 करोड़ का घाटे का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, उसमें भी इस योजना का कहीं कोई जिक्र नहीं है उनके बजट भाषण में। कुछ अधिकारी इस समय सरकार का काम ना करते हुए कांग्रेस के एजेंट की भूमिका में दिख रहे हैं। ये अत्यंत चिंता का विषय है और हमने भी उनके ऊपर पूरी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उस पर क्या संज्ञान लेता है। अगर जल्दी कोई इलेक्शन कमीशन उस पर संज्ञान नहीं लेता, तो हम शालीन अवश्य हैं, लेकिन हम शरीफ नहीं हैं। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात बता दूं, फिर हमें भी कुछ ना कुछ सब हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जो फिर कांग्रेस एक्सपेक्ट नहीं करती है। और कांग्रेस की एक संयोजित, क्या कहूं, पूरे विपक्ष की एक संयोजित रणनीति है कि ये पहले वातावरण खराब करते हैं, बाद में स्वायत्ता प्राप्त संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो न्यायालय है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, बाद में जब वो सख्ती से इनसे पेश आते हैं तो ये उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये एक संयोजित तरीका है और ये उसी ही पंथ चुनाव पर ये चल रहे हैं। ये हमारा सीधा-सीधा है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट किया है कि भी आप इस पर कड़ा संज्ञान लें, क्योंकि लाभार्थियों के प्रति जो केंद्र सरकार की योजना है, उसी के अंतर्गत ये भी एक योजना आती है।
वो विषय अलग है, योजना में क्या है, कांग्रेस उसका प्रचार करेगी, नहीं करेगी, वो उनका राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन सरकार को इस पर रोकना पड़ेगा। और हम इंतजार कर रहे हैं, कल हमने माननीय इलेक्शन कमीशन से इसका निवेदन किया है। वी विल वेट एंड वॉच फॉर फ्यू लेकिन बिल्कुल जी, लेकिन विवेक जी, इसमें अभी तक कोई धनराशि नहीं दी जा रही, अभी तक सिर्फ आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। ये आवेदन भी नहीं ले के अकाउंट में अभी नहीं आएगी, वो चुनावों के बाद ही आएगी। आवेदन पत्र जरूर लिए जा रहे हैं इसमें। ये आवेदन भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें से लाभार्थी कौन होते हैं। आवेदन तो उसमें जो अन्य योजनाएं हैं केंद्र की, उसमें भी लिए जा सकते हैं। जब उन पर प्रतिबंध है तो इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं? जी जी चलिए जी, विजयपाल जी, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस ने कुछ देरी जरूर कर दी है इस योजना को। अगर थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता तो आज महिलाओं को 1800 रुपए भी मिल रहे होते। आप पिछली में 25 फरवरी को एक किस्त उनको दी है, 1123 महिलाओं को दी है। क्योंकि नोटिफाई योजना पहले थी, सिर्फ इसको संशोधित नोटिफिकेशन हुई है, सिर्फ नाम में जो परिवर्तन हुआ है। तो जिस तरह से भाजपा इसका विरोध कर रही है, अब अचानक अगर निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगा देता है, तो जो रोज तहसीलों में लाइनें लगा लगा के जो पात्र महिलाएं या फार्म भर रही हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि 2.5 महीने का बहुत लंबा वक्त है। उसके बाद फिर आप इनके फार्म लोगे, अगर 2.5 महीने रुक जाता है, फिर इसका चयन करोगे उनमें से कौन पात्र है कौन नहीं है, फिर डॉक्यूमेंटेशन अधूरी होगी वो मांगोगे, तो लगभग ये साल भी निकल जाएगा। ये योजना कहीं धरातल पे नहीं आ पाएगी आपकी। जी नमस्कार सभी चर्चा में भाग लेते हुए साथियों को, और राजीव पथरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये आते ही हमारी प्रदेश सरकार ने पहले लाहौल स्पीति के 100% महिलाओं को इस स्कीम का फायदा पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी जहां पे रूरल ट्राइबल एरिया में कोई जाता नहीं था, 15 अप्रैल को वहां गए, और उसके बाद अभी जो 26 जनवरी या 25 जनवरी को स्टेटहुड पे वो वहां गए, वहां के स्थानीय विधायक के साथ गए, और उन्होंने 100% महिलाओं को वहां से स्टेज से लाहौल स्पीति के दुर्गम क्षेत्र से इस योजना का श्री गणेश किया। जहां तक भाजपा की बात है, तो ये उसी की एक्सटेंशन है, ये कोई नया नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से ये योजना कार्यान्वित करने का प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी टीम के द्वारा हो रहा है। अब भाजपा को चुभन कहां हो रही है? भाजपा एक तरह का ये दोगला रवैया जनता देख रही है, और इसका खामियाजा उनको चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस की गारंटियों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि 1 होगा तो 1500, 2 होगा तो 3000। वो सुंदर ठाकुर जी की कुल्लवी भाषा का मंडी संसदीय क्षेत्र के नेता होने के बावजूद जयराम जी उपहास उड़ाते थे, और हमें बड़ा चुभन होती थी। और हम मुख्यमंत्री महोदय को कहते थे कि ये हमारी कमिटमेंट है जनता से, ये होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री महोदय ने वो कमिटमेंट को पूरा किया है, और 18 से 59 साल की महिलाओं को वो ये धनराशि 800 करोड़ का अतिरिक्त बजट भार लेकर देना चाहते हैं, तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय गारंटी देने में थोड़ी सी देरी करते हैं, तो यही लोग गोबर का ढेर लेके रोड के साइड उपले लेके बैठ जाते हैं कि सुक्खू जी हमारा गोबर लीजिए। अब जब गोबर उन्होंने खरीदने का आह्वान कर दिया, दूध बढ़ा दिया, अपने दूध के मजाक उड़ाते थे, दूध बढ़ा दिया 45 रुपए 55 रुपए कर दिया क्रमशः गाय और भैंस का, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। और ये ओपीएस पे पूर्व मुख्यमंत्री जो आज के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बयान वायरल हो रहा है जनता में। उन्होंने कहा कि अगर आपको पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, एमएलए का मुकाबला करना चाहते हो, आप इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़िए। वो सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित कर रहे हैं राजनीति में आने की और अपना काम छोड़ने की। तो ये उपहास का विषय बन गया है भाजपा का। मुझे बड़ा दुख होता है राजीव जी कि एक तरफ से जब मुख्यमंत्री गारंटी देने में थोड़ी सा विलंब हो जाता है सरकारी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की वजह से, या स्कीम को किस तरह से लॉन्च करें उसकी प्लानिंग की वजह से, तो ये लोग हमारी टीम का मजाक बनाते हैं। और जब वो कार्यान्वित होती है और उसके रिजल्ट प्रदेश को मिलने शुरू होते हैं, उसका फायदा जनता तक, तो ये जन विरोधी विज्ञापन लेके चुनाव उसके, जहां तक राजनीतिक हथकंडे की बात विवेक शर्मा जी ने की, राजनीतिक प्रदूषण इस प्रदेश में
अगर फैलाया है तो वो भाजपा ने फैलाया है। किसने क्रॉस वोटिंग कराई, किसने? और मैं कहता हूं जयराम जी, आप फ्लोर टेस्ट को संभालिए, आप जनता को भड़काएं मत, आप यहाँ पे राजनीतिक प्रदूषण मत करें। अगर आप इतने अच्छे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते तो आज बागी 1 महीने से होटलों में नहीं घूमते। और इंडिपेंडेंट हिमाचल का देखिए उनके फेसबुक पोस्ट पे जाके हिमाचल की जनता क्या लिख रही है। तो राजनीतिक हथकंडे कांग्रेस नहीं अपनाती है, राजनीतिक हथकंडे इन लोगों ने अपनाए हैं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी दी हुई गारंटियों के प्रति संजीदा है, इस प्रदेश में नहीं। राजस्थान में हमने ओपीएस दी, इन्होंने ओपीएस दूसरे दिन आके छीन दी। और ये प्रदेश की जनता जानती है कि अगर हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार को कुछ हुआ तो ये सारी गारंटियां वापस ले लेंगे। और हमारी गारंटियां कांग्रेस की इतनी फेमस हो गई हैं कि अब इनका जो नेशनल स्लोगन है वो मोदी की गारंटी बन गया है। चलिए, इनके खुद के नेता राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहे हैं अब मोदी की गारंटी आ गई है कांग्रेस की गारंटी को काउंटर करने के लिए। तो देखिए मेरा सीधा सा वो है कि भाजपा के लिए इस वक्त ऐसी स्थिति बन गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को लेकर कि वो अब इनका विरोध इसलिए कर रहे हैं इन जन सुविधाओं और जन योजनाओं का, क्योंकि उनको लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ उपचुनावों में भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। लेकिन ये बड़ी दुखद स्थिति है कि अगर विकास की योजनाओं को रोकने के लिए आप इलेक्शन कमीशन की आड़ लेकर ज्ञापन लेकर जन विरोधी काम करते हैं तो हिमाचल की जनता मूक दर्शक नहीं रहेगी राजीव जी। और हिमाचल की जनता आने वाले चुनावों में सरकार को भी स्थिरता देगी, क्योंकि वो बागी विधायकों के आचरण से दुखी हैं। ऐसा राजनीतिक प्रदर्शन आज नहीं हुआ और इन योजनाओं को अगले 5 साल हम सिरे चढ़ाएंगे, उनको पूर्ण विश्वास है। उसके लिए सरकार को बहुमत भी देगी और लोकसभा के हिमाचल की जहां तक बात कही, हम हिमाचल की परिधि में बात करेंगे, चारों लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। चलिए लोकसभा सीटों के लाभ के लिए ही शायद इस चीज को शुरू किया गया है। लेकिन इनका एक आरोप है, विवेक जी का आरोप है कि बजट में कहीं भी जो 800 करोड़ का जिक्र है आपने नहीं किया। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने कि लाहौल स्पीति के अलावा अब मैं 11 जिलों में घोषणा करता हूं इसको लागू करने की। तो बजट में प्रोविजन नहीं है, जाहिर है योजना आप करेंगे फिर सप्लीमेंट्री बजट में 800 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट एकदम से बढ़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं, और इसके लिए कर्ज भी उठाया जाएगा, ये भी इनका आरोप है। देखिए ऐसा है कि बजट जो भी पिछली बार भी बजट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का आया था, लेकिन प्रदेश में आपदा आई, फिर क्या हुआ? आपका जितना भी बजट का पैसा है वो आपदा में डाइवर्ट हुआ, केंद्र से तो कोई मदद नहीं आई। 4500 करोड़ रुपए का बजट जो आपदा राहत कोष में मुख्यमंत्री ने बजट से डाइवर्ट करके दिया, वो एक सराहनीय कार्य है। तो सिचुएशन लीडरशिप में और जैसी स्थिति प्रदेश की राजनीति या सामाजिक दृष्टिकोण में होती है उसके अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल बजटेड 800 करोड़ की घोषणा की है उसके लिए, और कितनी नारियों को वो कवर करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी नोटिफिकेशन जारी की है। मेरा भाजपा से सिर्फ सीधा प्रश्न ये है कि 800 करोड़ देना सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी गारंटी है, लेकिन आप इसका विरोध ना करिए। आप सीपीआई और सीपीएम, वो भी एक विपक्षी दल है, उनकी तरह कंधे से कंधा मिला के बोलिए कि हिमाचल की नारी शक्ति को ये पेंशन मिलनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है अगर हमारी महिलाओं को जो चलिए मैं अभी विजेंद्र जी के पास ही आता हूं, क्योंकि सीपीएम ने बड़े खुले दिल से इस योजना को यथावत रहने की मांग निर्वाचन आयोग से की है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि कुछ खामियां इस योजना में आने वाले समय में पता लगेगी जब छंटनी होगी उन पत्रों की, लेकिन सीपीएम अभी तक साथ है। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग में जो भाजपा ने किस नजरिए से ये शिकायत की है कि इस योजना को बंद किया जाए? राजीव जी, इसमें मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय पर राजनीति कर रही है। देखिए, आपको मालूम है कि जो दुकानों में, डिपुओं में राशन आम जनता को दिया जा रहा है, क्या वो चुनाव के दौरान बंद हो जाएगा? वो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो पहले ही एक पूरे देश के अंदर खाद्य योजना है जिसके जरिए जो है घर घर तक वो योजना पहुंचाई जाती है, और जिसका जिक्र जो है बड़ा मंचों से प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि कितने करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं, 80 करोड़। तो आज जो ये विषय खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो प्यारी बहना योजना का नाम से, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
इसकी अधिसूचना चुनाव से पहले जारी हो चुकी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात जब जब होती है, जो चुनाव आचार संहिता है वो उस दिन से ही लागू होगी जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई। उस दिन के बाद अगर इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया तो इस पर रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि पहले भी ये जिक्र किया गया एक प्रवक्ता के द्वारा कि लाहौल स्पीति के अंदर इसको लागू किया गया और बाद में जो पूरे प्रदेश के अंदर जो इसकी घोषणा की गई और सरकार जो है उसकी गारंटियों में भी इसका एक जिक्र था। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी का नजरिया है, जिस नजरिए पर हम कल जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी मिले हैं कि महिलाएं समाज का एक वंचित तबका है। हमारे प्रदेश के अंदर अगर महिलाओं का हम आकलन करेंगे तो आप देखिए कि जो सेवा क्षेत्र है उसका भूमिका बहुत कम है। सेवा क्षेत्र के अंदर मनरेगा में छोटा मोटा रोजगार मिलता है, कहीं जो है कृषि क्षेत्र में उनकी थोड़ी बहुत भूमिका है। तो आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं का कैसे होगा? जो वंचित और पिछड़े तबके हैं उनके स्वावलंबन के लिए कोई भी सरकार अगर कदम उठाती है तो पक्ष और विपक्ष का ये फर्ज है कि उस नीति का जो है समर्थन होना चाहिए। और आज इस तरीके से इस बात को उठाया जा रहा है कि फार्म भरवाए जा रहे हैं, इस पर जो है राजनीति इस तरह से भी है कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी जब ये योजना लागू नहीं की जा रही थी तो गली गली सड़कों पर मोहल्लों में जाकर धरने प्रदर्शन कर कर जिला मुख्यालयों पर जो है झंडा तान कर ये कह रहे थे कि योजनाएं लागू करो। आज योजना जब लागू होगी तो उसका विरोध लग गए करने। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना है कि क्या वो इस योजना के पक्ष में है या विपक्ष में है, क्योंकि नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बातें करने से नहीं होगा, सिर्फ कोरी लफाजी करने से नहीं होगा। पिछले कल के आप अखबार आपने भी पढ़े, हमने भी पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने परसों ही कहा अपने भाषण में कि मैं जो बहनें हैं और बेटियां हैं, मैंने एक संकल्प लिया है, उनके लिए जान लगा दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है प्रधानमंत्री की जो बात है, जो कोरी लफाजी है, अलबत्ता उस बात को क्या भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जब जो है बेटियों का या महिलाओं का या बहनों का सम्मान हो रहा है तो उसको क्यों रोकने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी कि इस योजना को रोकने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि एक एक महीना एक एक दिन बड़ा मायने रखता है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए। विषय जो भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बहुत सारी जगह पर जहां पर फार्म दिए जा रहे हैं, आपको पता लोक मित्र केंद्रों के अंदर भी फॉर्म इसके जो है मिल रहे हैं, भरे जा रहे हैं। और आपको मालूम है कितने कितने पैसे वसूले जा रहे हैं बहनों से। 30 रुपए का फार्म दिया जा रहा है, 100 रुपया उसको भरने का लिया जा रहा है। इस पर जो है इस पर बात उठाती है ना भारतीय जनता पार्टी, सरकार को कहती कि ये जो लोकमित्र केंद्रों से फार्म दिए जा रहे हैं और जिसमें ठगी हो रही है और महिलाओं से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उसको उस बात को उठाती तो निश्चित तौर से हम भी उनका समर्थन करते, लेकिन उस विषय को तो उठाएंगे नहीं जो उनके खिलाफ है। तो कुल मिलाकर हमारी पार्टी का जो कल डेलीगेशन मिला था, हमने यही मांग की है कि इस योजना को जो है बदस्तूर जारी रखा जाए, क्योंकि नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण आर्थिक स्वावलंबन के बगैर नहीं हो सकता है। केवल आप जो है रक्षाबंधन की छुट्टी दे देंगे या करवा चौथ की छुट्टी दे देंगे, उसकी घोषणा कर देंगे, उससे तो उनका स्वावलंबन नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए अगर रोजगार जो है पक्के किस्म का या कच्चे किस्म का नहीं है, महिलाओं का जो है उस तरीके से रोजगार में भूमिका नहीं हो रही है जो कि होनी चाहिए थी। इस सरकार को भी उस पर काम करना है, पुरानी सरकारों को भी करना चाहिए था। लेकिन अगर वो काम नहीं हो रहा है और सरकार ने 1500 रुपए की घोषणा की है और उसके फार्म अगर भरे जा रहे हैं, कौन सा उनके खाते में पैसे अभी आना शुरू हो गए, कौन से डलना शुरू हो गए, फार्म भरे जा रहे हैं। बल्कि आप भी जाइए फील्ड में, मदद कीजिए महिलाओं की, उनके फार्म को भरवाने में उनकी भी मदद कीजिए, जाकर गांव मोहल्ले में जाकर। और जो है उनकी जो दिशा और दशा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो उनकी बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसको जो है ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योगों में क्या स्थिति है, महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है। मैं औद्योगिक क्षेत्रों में जाता हूँ, मनरेगा में एक लिमिटेड भूमिका उनकी है, सेवा क्षेत्र में उनको उस तरीके से रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार के साधन हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर सरकार ने कोई ऐसी घोषणा कर दी और वो चुनाव से पहले कर दी और उस योजना को चुनाव से 3-4 महीने पहले लागू कर दिया एक क्षेत्र विशेष में, और उसका जो है एक्सटेंशन कर दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसमें हो हल्ला खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? इसमें बवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? इससे जो है भाजपा की जो राजनीति है वो साफ हो रही है कि दोहरा चरित्र है इनका, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आप जो है कहेंगे नारी सशक्तिकरण, महिला उत्थान, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे नारे उछालेंगे
और जब जब जो है मंच जो भाषण के होंगे वहां से बातें ऐसी करेंगे, जब हकीकत में ऐसी कोई योजना आएगी तो आप उसका विरोध करने लग जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमारी अपनी पार्टी की ओर से कि सरकार ने जो योजना लागू की है, जो चुनाव आयोग है, उसको उसी मूल भावना में विधिवत तरीके से बदस्तूर उसको जारी रखना चाहिए। जी, विवेक जी, बड़ा सिंपल सवाल है विजेंद्र जी का कि आप इस योजना के पक्ष में हैं कि विरोध में हैं? बस। ऐसा है कि मैं पहले अपना विजय पाल जी ने जो विषय खड़ा किया है, पहले मैं उसको उत्तर दे लूं, फिर मैं विजेंद्र महरा जी के प्रश्न पे भी आ जाऊंगा। जी। इन्होंने कहा कि हमने लाहौल स्पीति से योजना की, लाहौल स्पीति के विधायक इनको छोड़ के चले गए। स्थिति इनकी ये है, इनकी योजनाओं को किस तरह से नकारा जा रहा है और इनका चाल चरित्र और चेहरा किस तरह से सामने आ रहा है। रहा प्रश्न इस बात का जो विरोध की बात करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और प्रश्न चिन्ह हमने इलेक्शन कमीशन के पास खड़ा किया है। अदरवाइज जहां तक प्रश्न देनदारी का आता है, इनकी तो 22 लाख महिलाओं को 22,500 की देनदारी खड़ी हो गई है। ये कहां से देंगे? इनके पास ना कुछ नहीं है, ये केवल एक चुनावी प्रचार है। और अगर इन्होंने जो इन्होंने दूध का जिक्र किया, मैं वो भी बता दूं, 100 रुपए किलो बोला था, 45 और 55 पे आ गए और ये आपकी कारगुजारी है। रहा प्रश्न बागियों का, बागी हमारे नहीं है, वो बागी आपके हैं और आपकी कारगुजारियों के कारण वो बागी हुए हैं, अन्यथा उनको कोई बागी नहीं होना चाहता। दूसरा प्रश्न, जो ये कह रहे हैं कि इस योजना को कंटिन्यूटी में रहने देना चाहिए, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना उसको भी कंटिन्यूटी में रहने देना चाहिए, जल जीवन मिशन को भी कंटिन्यूटी में रहने देना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना को भी कंटिन्यूटी में रहने देना चाहिए। कंटिन्यूटी में ही है वो योजना, किसने बंद कर दी? ये कहां से आ गई आपके पास सूचना? ये कहां से आ गई सूचना आपके पास? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, इनके फॉर्म भरने की अनुमति है? इनको नए को एनरोल करने की अनुमति है? क्या प्रदेश सरकार उसमें कोऑपरेट करेगी? प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है। और रहा सवाल इस बात का जो विजेंद्र महरा जी ने उठाया, मुझे सीपीएम के ऊपर या सीपी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम इनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय ये लोग 28 थे लोकसभा में, आज 2 रह गए हैं। इनकी विचारधारा, इनकी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से जनता ने नकारा है। इनका सीधा सीधा सिद्धांत है, पहले ताला लगाओ, फिर मुफ्त में खाओ, फिर नारे लगाओ और घर को जाओ। ये इनकी सिद्धांतिक है। इनकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से नकार दी गई है। आज ये हालत है कि देश में 2947 जो विधानसभा की सीटें हैं देश में, उसमें केवल 22 सदस्य है, यानी कि लेस देन 1%, 0.75% के आसपास इनका योगदान है। इनके बारे में क्या टिप्पणी करनी? इनका तो सीधा सीधा तरीका है कि आज ये कांग्रेस की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, कई प्रांतों में कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे हैं। इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इनके ऊपर टिप्पणी करना या बहस में पढ़ना तो मुझे लगता है चलिए विजेंद्र जी देखिए, आपने ठीक बात कही। ये पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, इनका सोर्स क्या होता है। बेसिकली पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा झूठ का अगर कोई केंद्र है वो भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं ना, एक मिनट, आप बीच तू मैं नहीं, मैं तू मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। विजेंद्र जी बोलिए। इस मंच पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, ये इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं, उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये कह रहे हैं कि हम जो है लूटपाट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का केस? इनको पता नहीं होगा, बता देता हूं आज आपके माध्यम से। सीपीआईएम उसमें पिटिशनर है। सीपीएम ने चुनावी बॉन्ड का केस किया, तब जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जिसमें अवैध घोषित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। कौन है? चंदा खाने वाले। आज सारे वो आंकड़े आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चंदा खाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी। एक्सटॉर्शन कर रहे हैं ये। पहले जो है ईडी का छापा मरवाएंगे, फिर जो है बाद में पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर उनका केस जो उसको हाशिए पे धकेल देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इन्होंने एक विषय उठाया, मैं बताना चाहता हूं राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये बातचीत हो रही है ओपन मंच पर। हिमाचल प्रदेश का इन्होंने कहा ना कि रवि जी छोड़ के चले गए, रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति के, कि जहां से योजना लॉन्च हुई थी, कि चले गए। क्यों चले गए? आपको मालूम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा पेश किया गया है, 45 करोड़ रुपए का जो जिक्र है हिमाचल प्रदेश का है, सुन्नी बांध योजना। उसका कल जो है हिंदू में एक स्टोरी भी छपी है पूरी, कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी का एक राज्यसभा के एमपी रमेश जी, उन्होंने जो है सुन्नी का हाइडल प्रोजेक्ट लिया,
बाद में जो है 45 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, किसको गया वो पैसा? भारतीय जनता पार्टी को। तो वो जो 45 करोड़ जो दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐसे ही 45 करोड़ रुपए से जो है ये एमएलए जो 6 इन्होंने खरीदे, ये काम किया इन्होंने। तो इसलिए इनको मालूम नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन का सेंटर है भारतीय जनता पार्टी। सब जानते हैं ये करते क्या है, ये कहते क्या है, और इनकी नीति क्या है, और इनकी नीयत क्या है। अब देखिए ये जो कह रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़ा उठा के ले आते हैं कि इनके 22 एमएलए। इनको ये भी मालूम नहीं है कि केरल के अंदर किसकी सरकार चल रही है। क्या 22 एमएलए से केरल की सरकार चलती है क्या? इनको ये भी मालूम नहीं है कि त्रिपुरा के अंदर कितने एमएलए हैं, कि जो है तमिलनाडु के अंदर कितने एमएलए। पता नहीं कहां से आंकड़ा उठा के ले आएंगे। और अगर आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आपके एमपी ज्यादा हैं और एमएलए ज्यादा हैं, तो इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करेंगे और उसको जो जनता कबूल कर लेगी। आप एक्सटॉर्शन का सेंटर हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, जिसका भंडाफोड़ सीपीएम ने किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस सीपीआईएम ने किया। वो पिटिशनर है हमारी पार्टी पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो अवैध घोषित किया। और सबसे बड़े जुर्म के केंद्र में जो आप हैं, कटघरे में आप हैं। आप इस पैसे से जो एमएलए और एमपी उनको खरीद रहे हैं। ये विषय कुछ और है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। चर्चा कहीं और शुरू की थी राजीव जी ने। आप जानबूझ के विषयों को डाइवर्ट करते हैं क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं होते। चर्चा थी प्यारी बहना योजना पे, आप चर्चा को कहां ले गए? क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप कुछ भी कहेंगे। याद करो पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव जी, आपको भी याद होगा, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, जो वोट की तैयारियां हो रही थी, प्रचार चल रहा था, और उसी समय में लोगों के खाते में, किसानों के खाते में पैसे डल रहे थे ना, 6-6 हजार रुपया। तब कहां थी आपकी आचार संहिता? तब कहां था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका? लेकिन आप कहते, अभी प्रधानमंत्री जो कल कहां उड़ रहे थे? हेलीकॉप्टर में। क्यों उड़ रहे थे? तो चुनाव आचार संहिता की बातें आप बंद करो, आपको कुछ पता नहीं है। जो हकीकत ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो योजना है, इसको पहले जारी किया जा चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है, इसके फार्म भरे जा रहे हैं, हजारों लोगों ने फार्म भर दिए हैं, लाहौल स्पीति के अंदर जो इसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए विजय जी मुझे तो ये कहना है कि इस सारे प्रकरण में इनके भाजपा बड़ी रॉन्ग फुट पे चली गई है, चाहे वो विधानसभा के पटल में हो, क्योंकि ये कहते हैं कि बागी आपके हैं, आप संभालो। पिछले दिन जयराम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम बागियों पे जल्द फैसला लेंगे, हमारी उनसे सहानुभूति है, उनकी सहानुभूति है। और जिस लाहौल स्पीति के ये विधायक की बात कर रहे हैं, वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि बीजेपी। अरे जब प्रदेश की जनता सब कुछ समझ रही है, ठीक है, और उनसे कुछ छिपा नहीं है। और आप लोग तो सरकार गिनाने का प्रयास कर रहे थे। ये तो हम धन्यवादी हैं स्पीकर साहब के कि उन्होंने, वो एक लॉ ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एक लॉ अबेडेंस जजमेंट दी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी धक्के लग रहे हैं इनको। और ये जो प्रदेश का राजनीतिक प्रदूषण भाजपा ने यहाँ किया है, खरीद फरोख्त की राजनीति प्रदेश में पैदा की है, उसके बाद अब ये जिन गारंटियों के लिए रोते थे, जिन गारंटियों के लिए सड़क पे उतरे थे और उपहास करते थे प्रदेश कांग्रेस सरकार का, आज जब वो गारंटियां एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ रही हैं, तो ये जन विरोधी ज्ञापन लेके इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि इन कतारों में खड़ी हमारी महिला नारी शक्ति आपकी स्टेटमेंट्स को, आपके ज्ञापनों को भली भांति समझ रही है, और इसका परिणाम आपको आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और कृपा करके आप राजनीति की जगह करें, भाजपा को मेरी सलाह है, लेकिन जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनको रोकने की कोशिश ना करें। आपने आपदा में जितना भी पैसा रोका, उसका दुष्परिणाम आज भी जनता भुगत रही है। अब आप कांग्रेस की गारंटियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव माध्यम के, और ये जो आपने स्कीमों के नाम लिए केंद्र की, ये कहीं भी नहीं रुकी हैं। जल जीवन मिशन आज भी पानी के नलके लग रहे हैं और लगेंगे, हम भी लगवा रहे हैं। इसलिए हम उस चीज को रोकने के लिए ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं कि इन केंद्र की समस्या, क्योंकि वो गरीब जनता का हित है, उसमें कोई पार्टीबाजी और राजनीति नहीं है। तो कृपया करके विवेक जी इस पे ले लेते हैं। विवेक जी, प्रधानमंत्री महिलाओं के मान सम्मान की बात कर रहे हैं अपने भाषणों में। राहुल गांधी जी ने भी कहीं कहा है कि 1.5 लाख हर साल महिलाओं को देने की एक गारंटी लाई जा रही है, उस पर मंथन कर रही है कांग्रेस पार्टी भी। लेकिन यहाँ पे एक लगभग एक कांग्रेस और सीपीएम और अन्य दल जो है, एक आपका भयानक चेहरा इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं पेश कर सकते हैं कि आप
इनकी पेंशन को रोकने के लिए खड़े हो गए हैं आज। ये हो सकता है कहीं न कहीं इसका नुकसान भी हो आपको, अगर ये इन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया जनता के बीच में। ऐसा है, एक तो ये जो विषय है ये केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अपना सीपीएम या जो कम्युनिस्ट मित्र हैं हमारे, ये कांग्रेस की बी टीम बन के बात कर रहे हैं। पीछे 10 मिनट ये भाषण पढ़ते रहे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स का, इन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को उसमें कितना लाभ हुआ। ये क्या आंकड़े नहीं है, तब इन्होंने इसकी जानकारी नहीं है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अदरवाइज मैं इनको एबीसीडी करके बता देता ये कहाँ खड़े हैं। और मैं बता देता हूँ विराज जी, 47% चंदा भाजपा को मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, 47%। कितने एक और सूची आएगी, अभी एक और टोटल इलेक्ट्रल बॉन्ड का 47% भाजपा को अनुदान मिला है। सांसद कितने हैं हमारे, सांसद कितने हैं आप ये बताइए, और आपके सांसद छोड़िए, सांसद आपके भी कभी दो थे, सांसद आपके भी कभी दो थे, सांसद के कोटे के हिसाब से चंदा नहीं मिलेगा, सांसद के हिसाब से चंदा नहीं मिलता है। जिनके प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं माइनिंग के, उनके हिसाब से चंदा मिलता है, सांसद के हिसाब से कोई चंदा नहीं देता है। चर्चा कहीं और जा रही है, चर्चा कहीं और जा रही है, चर्चा को विराम देते हैं, चर्चा को विराम देते हैं। चर्चा इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरफ चली गई। हम चर्चा कर रहे थे कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, इसको लेके भाजपा निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गई है कि इस योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको तुरंत बंद करवाया जाए, क्योंकि ये योजना चुनावों से कुछ समय पहले प्रदेश में लागू की गई है। लेकिन ये कंटिन्यूटी वाली योजना है। सीपीएम इनके समर्थन में खड़ा कि नहीं, महिलाओं को के स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन की बात है और महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 माह का लगभग का ये इलेक्शन का आचार संहिता लगी हुई है, तब तक अगर रुक गई तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। भाजपा नहीं चाहती कि इसका लाभ कांग्रेस को मिले, कांग्रेस चाहती है कि इसका लाभ वो चुनावों में ले, लेकिन महिलाएं इसमें कहाँ सफर कर रही हैं, जहां की जिक्र किया विजेंद्र जी ने कि लोक मित्र केंद्र वाले जो मुफ्त में 1-2 रुपए का फॉर्म है, 30 रुपए में फॉर्म बेच रहे हैं, भरने का वो 100 रुपए ले रहे हैं। जाहिर है कि इन दोनों दलों को, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो अगर इन फॉर्मों को बांटते या सरकार इन फॉर्मों को उपलब्ध करवाती और भरवाती तो महिलाओं का ये पैसा भी बचता। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।